अब माहितो सुकुना को धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इतादोरी के साथ स्विच होने से पहले उसे मार दूंगा। तो हेलो एनिमे लवर्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ जुजुत्सु काइसेन के सेकंड सीजन के 21st एपिसोड के साथ। और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की एंड में दे दिया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड में दिखाते हैं कि इटादोरी, टोडो और माहितो लड़ते लड़ते बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और माहितो इटादोरी से कहता है कि इटादोरी चलो इस लड़ाई में अपनी पूरी जान लगा देते हैं और शायद ये लास्ट चांस है हमारे पास एक दूसरे पर कर्स यूज करने के लिए। और ये सुन के टोडो स्माइल देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए, और इटादोरी की तरफ देखते हुए क्लैप करके इटादोरी की पोजीशन माहितो से स्विच करके उसे कस के पकड़ लेता है। और इटादोरी माहितो को अपनी लाश से मारने ही वाला होता है कि उतने में माहितो उसकी किक से बचने के लिए अपना सर खुद से अपनी बॉडी से काट के अलग कर देता है और उधर उसके सर की जगह 2 आंखें निकल आती है और वो अपने हाथ पैर लंबे करके इतादोरी और टोडो से लड़ने लगता है। और इतने में माहितो के सर पर 2 हाथ और 2 पैर निकल आते हैं और वो हंसते हंसते इधर उधर भागने लगता है। और फिर माहितो अपनी सोल मल्टीप्लिसिटी टेक्निक का यूज़ करता है, जिसमें वो बड़ी सारी वीक सोल को कंबाइन करके एक बॉडी बना लेता है, जिसको वो पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर कहता है। जिसे देखते हुए इतादोरी कहता है कि ये कैसा जानवर है। अब इधर टोडो ध्यान लगाते हुए सोचता है कि ऐसे मल्टीपल बॉडी बना के माहितो उससे और इतादोरी से दूर रह के अटैक करने का ट्राई कर रहा है और सोचता है कि उसकी ये बनाई गई बॉडी ही ज़्यादा पावरफुल है और इटादोरी को क्लैप करके माहितो के पास स्विच कर देता है और खुद इन बॉडी से फाइट करने लगता है, जिसमें वो सोल आइसोमर उसे एक जोर का पंच मार देता है और इधर माहितो इतादोरी को एक जोर का पंच मार देता है और कहता है कि मेरी पावर को कम मत समझना। और इतने में वो सोल आइसोमर टोडो के पेट में एक जोर का पंच मार देता है और उसे बिल्डिंग के आर पार उड़ा देता है। फिर वो सोल आइसोमर टोडो पर दोबारा अटैक करने आता है और इतने में टोडो क्लैप करके अपनी पोजीशन उस सोल आइसोमर के पीछे स्विच कर देता है और उस पर अटैक करते हुए उसके फेस पर एक जोर का पंच मार देता है और देखता है कि वो सोल आइसोमर उसके एक पंच से ही हार जाता है और सोचता है कि मैंने फालतू में ही इतनी पावर लगा दी और अगर मैंने कम पावर भी लगाई होती तो ये मर जाता। और कहता है कि ये सोल आइसोमर सिर्फ पावरफुल अटैक कर सकता है और बदले में ये कोई भी हैवी डैमेज झेल नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों पर अटैक करने के लिए ही बने हैं। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, उतने में उसके पीछे 2 सोल आइसोमर और आ जाते हैं और फिर वो अपने लॉकेट को पकड़ के चूमते हुए उन इनोसेंट सोल को मारने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। और फिर दिखाते हैं कि माहितो अपनी 2 आँख वाली बॉडी फिर से अपनी बॉडी में मर्ज कर लेता है और फिर अपनी बॉडी रिपेल टेक्निक का यूज़ करते हुए इतादोरी पर अटैक कर देता है, जिनको मारने के लिए इतादोरी काफ़ी स्ट्रगल करता है। और फिर उनसे लड़ते लड़ते इतादोरी माहितो के पास आ जाता है और उसे जोर की किक मारने का ट्राई करता है, जिसे माहितो आसानी से पकड़ते हुए इतादोरी को दूर फेंक देता है और फिर खुद भी इतादोरी के पास उसे मारने चल देता है। और इतने में वो देखता है कि उधर टोडो उन दोनों सोल आइसोमर को मार के इतादोरी के पास आ जाता है और माहितो सोचता है कि सिर्फ ये सोल आइसोमर काफ़ी नहीं है टोडो को मारने के लिए और सोचता है कि टोडो को मारने के लिए उसका उसे छूना जरूरी है और टोडो उसे ऐसा आसानी से करने नहीं देगा। अब वो सोचता है कि मुझे अपना डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करके टोडो को हराना होगा और फिर उसको याद आता है कि इतादोरी के उधर होते हुए उसके डोमेन में सुकुना भी आ जाएगा और उसका ऐसे करने पर सुकुना उसे मार देगा और उसे उधर उसकी और सुकुना की पिछली फाइट का फ्लैशबैक आता है। वो सोच ही रहा होता है कि क्या करूं। इतने में उसे गोजो की एक टेक्निक का याद आता है जो उसने गोजो को देख के सीखी थी और उसका यूज़ करते हुए वो 0.2 सेकंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ कर देता है, जिसे देख टोडो और इतादोरी चौंक जाते हैं, जिसका टोडो ये तो सुसाइड है कह के बोलता है, जिसका जवाब देते हुए ये मैं 0.2 सेकंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन करके गैम्बल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे मुझे मरना ही है, तो क्यों ना मैं गैम्बल करके मरूं, माहितो कहता है। अब इधर टोडो माहितो के डोमेन से बचने के लिए
अपने आसपास सिंपल डोमेन एक्टिवेट कर देता है जो उसने यूकी से सीखा होता है, और इतादोरी उससे भी जल्दी रिएक्ट करते हुए माहितो के पास उसके डोमेन एक्सपेंशन करने से पहले उसे मारने के लिए भागने लगता है। पर माहितो इन सब से तेज़ निकलता है और उनके रिएक्ट करने से पहले अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, और इसी में उसकी सुकुना से मुलाकात भी होती है, जिधर वो सुकुना से पूछता है कि इस बार मैं सेफ हूँ ना सुकुना, और सुकुना उसके साथ कुछ कर ना दे इसके लिए वो सुकुना को धमकी भी देता है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारे इतादोरी के साथ स्विच होने से पहले उसे मार दूंगा, तो इससे अच्छा होगा कि तुम इधर ही रह के चुपचाप जो हो रहा है उसे देखो। अब माहितो का डोमेन ख़त्म हो जाता है और तोड़ो का एक हाथ चेंज होने लगता है, और ये तोड़ो की पूरी बॉडी चेंज ना कर दे उससे पहले तोड़ो अपना वो हाथ काट के अलग कर देता है और वो हाथ फूल के फट जाता है। अब माहितो तोड़ो पर अटैक करने के लिए उसके पास आ जाता है और उसका हाथ देख के उसका मजाक बनाते हुए अब तुम ज़्यादा अच्छे लग रहे हो कहता है, और अपने ब्लैक फ्लैश टेक्निक का यूज़ करके तोड़ो पर अटैक कर देता है। और तोड़ो अपना दिमाग यूज़ करते हुए अपनी सारी कर्स एनर्जी अपने पेट पर इकट्ठी कर लेता है, जिधर माहितो ने ब्लैक फ्लैश का यूज़ किया होता है, और ऐसे करके वो उसके इस अटैक का काउंटर कर देता है। अब इसके बाद माहितो कहता है कि मेरी टेक्निक रिकवर हो गई, और तोड़ो को कहता है कि तुम्हारे एक हाथ के अलग होने के बाद तुम अब क्लैप करके स्विच भी नहीं कर सकते, तो अब मैं आखिरकार तुम्हें मार सकता हूँ कह के उसकी तरफ उस पर अटैक करने जाने लगता है, और इतने में तोड़ो के लॉकेट का धागा टूट जाता है और उसका लॉकेट नीचे ज़मीन पर गिर के खुल जाता है, और हमें उसमें इतादोरी और तकादा की फ़ोटो दिखती है। और अब तोड़ो तकादा को अपने पास इमेजिन करता है और उसमें अलग सी पावर आ जाती है, और वो बहुत बुरी तरह माहितो को मारने लगता है, और अपने एक हाथ और माहितो का एक हाथ यूज़ करके क्लैप कर देता है और इतादोरी के साथ अपनी जगह स्विच कर देता है, और इतादोरी ब्लैक फ्लेम का यूज़ करके माहितो पर अटैक कर देता है। और अब तोड़ो अपना हाथ देख के जो बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया था कहता है कि ये बस एक टच में इतना डैमेज हो गया, और मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैंने उसे एक ही बार टच किया कहता है, और इतादोरी को देखते देखते बेहोश हो जाता है। अब इतादोरी तोड़ो की ओर देखते हुए कहता है कि तोड़ो बाकी सब अब मुझ पर छोड़ दो, और दूसरी तरफ माहितो मैं एक और ब्लैक फ्लैश को झेल गया कहते कहते अपनी एनर्जी को महसूस करते करते एक अजीब से जानवर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका नाम वो इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिस्टॉर्टेड किलिंग बताता है, जिसको देख के इतादोरी ये पहले जैसी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग रही, ये कुछ अलग है सोचता है। और इधर माहितो खुद को हैप्पी बर्थडे बोलता है जैसे उसका अभी नया जन्म हुआ हो, और कहता है कि ब्लैक फ्लैश को यूज़ करने के बाद मुझे अपनी असली पावर का पता चला, और इतादोरी को कहता है कि तुम्हें मारने के बाद ही मैं समझूंगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। अब इतने में दोनों की फिर से फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें इतादोरी काफ़ी मूव यूज़ करते करते माहितो को पंच मारता है, और उसे माहितो की बॉडी बहुत हार्ड फील होती है, और वो सोचता है कि इसकी बॉडी नॉर्मल नहीं काफ़ी टफ हो गई है, और इतने में माहितो इतादोरी पर अटैक करते हुए पंच मारता है, जिसे इतादोरी ब्लॉक कर देता है, और इतने में माहितो अपनी चाकू जैसी नोकीली टेल से इतादोरी पर अटैक करते हुए उसे काफ़ी डैमेज कर देता है। अब इतादोरी माहितो को काफ़ी पंच मारता है, जिसका माहितो पर कुछ असर ही नहीं पड़ता, वो तो उसका उल्टा इंजॉय कर रहा होता है जैसे उसको कुछ हो ही नहीं रहा हो। अब इधर इतादोरी उसको मारते मारते ये इतना टफ कैसे हो गया सोच रहा होता है, और अब माहितो इतादोरी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। अब इतादोरी सोचता है कि इसको हराने के लिए मुझे अपने मैक्सिमम कर्स एनर्जी का यूज़ करके इस पर ब्लैक फ्लेम का यूज़ करके अटैक करना होगा, और इतने में दोनों की फिर से फाइट शुरू हो जाती है, और इतादोरी माहितो पर ब्लैक फ्लेम का यूज़ करके अटैक करने ही वाला होता है। उतने में माहितो उससे बच के दूर कूद के चला जाता है, और फिर दोबारा अपने भी ब्लैक फ्लेम का यूज़ करके इतादोरी पर अटैक कर देता है, जिसका इतादोरी भी ब्लैक फ्लेम का यूज़ करके उसका जवाब देता है, और इतादोरी उसका काउंटर करते हुए उसके वीक पार्ट पर अटैक कर देता है, और इतने में पीछे से तोड़ो आ जाता है और कहता है कि मैं बिना हाथ का यूज़ करके भी
क्लैप करके अपनी टेक्निक का यूज़ करके इतादोरी से जगह स्विच कर सकता हूँ और क्लैप कर देता है। और ये देख के माहितो सोचता है कि वो मेरे पीछे से अटैक करेगा और उससे पहले अपने पीछे अटैक कर देता है और देखता है कि पीछे तो कोई होता ही नहीं है। और तोडो उसको कहता है कि मैं अपनी टेक्निक अब यूज़ नहीं कर सकता, ये तो मैंने बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए किया था। और इतने में इतादोरी अपनी मैक्सिमम कर्स पावर का यूज़ करके माहितो पर ब्लैक फ्लेम से अटैक कर देता है, जिसका असर होते ही माहितो अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है और उसकी सारी कर्स एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो अपनी ट्रांसफिगर टेक्निक का भी यूज़ नहीं कर पाता। और अब इतादोरी माहितो को कहता है कि अब मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, और कहता है कि तुम जब भी एक कर्स बन के जन्म लोगे मैं तब तुम्हें ज़रूर मारूंगा, चाहे तुम जिस रूप में भी रहो। और तुम्हें मारने के लिए मुझे अब किसी रीज़न की भी ज़रूरत नहीं है। और इतादोरी की ये बात सुन के माहितो डर के कांपने लगता है और फिर डर के भागने लगता है। और फिर माहितो को एक खरगोश की तरह दिखाते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भेड़ियों से भाग रहे होते हैं। और माहितो भागते भागते गिर जाता है और डर के मारे चिल्ला के उधर पड़ी बर्फ़ से इतादोरी को मारने लगता है। और फिर इतादोरी उसे अपनी लाश से मार के दूर फेंक देता है। और माहितो अपनी जान बचाने का ट्राई कर ही रहा होता है, उतने में उधर गेतो आ जाता है, जो उधर क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है माहितो, ऐसा कहता है। और ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब क्या लगता है गेतो माहितो की हेल्प करके इतादोरी से लड़ेगा या फिर वो माहितो को ही मार देगा? अब ये तो सब आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।